कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 25 ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए। न्यू कराची, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, सुरजानी, FB एरिया, PECHS, गुलिस्तान जौहर, सफूरा गोट समेत मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। डिफेंस फेज 1, सदर, MA जिना रोड, मलीर, मॉडल कॉलोनी, लियारी, खारादर में भी बिजली की मअतल। शदीद गर्मी में बिजली न होने से शहरी परेशान। वजारत तवानाई के मुताबिक NTDC और के इलेक्ट्रिक के एहलकार बिजली की बहाली में मसरूफ हैं। बिजली एक माह के लिए 84 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का भी इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त दी थी। सिंध में कोरोना पाबंदियां अगले 2 हफ्तों तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें फैसला लिया गया कि तमाम सयाती मराकज़ 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। शादी हाउस भी बंद रहेंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। कोरोना सूरत-ए-हाल बेहतर होने पर स्कूलों को खोलने का फैसला होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आवाम की लापरवाही की बुनियाद पर केसेस बढ़ रही हैं, मुश्किल फैसले करने पड़े। मास्क पहने इससे पहले कि ऑक्सीजन का मास्क पहनना पड़े। मुल्क भर में कोरोना वायरस के हमले जारी, मजीद 88 अफराद जाँ बाग। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4007 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। आज से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू होगी। नुमान लंगड़ियाल का विफाकी वजीर फवाद चौधरी के एजाज में जोराना। सईद अकबर नवानी, नज़ीर चौहान, उमर आफ्ताब, आसिफ मजीद भी जोराने में शरीक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तरीन ग्रुप को वज़ीर आज़म के पैगाम से आगाह करेंगे। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी में 3% तक कमी आई। गैर जानबदार मुआशी माहिरीन इस साल भी पाकिस्तानियों की हकीकी आमदन में कमी का पता दे रहे हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं, होशरुबा महंगाई के बायस मिडिल क्लास तबाह हो गई। तहरीक इंसाफ 50 लाख लोगों को बेरोजगार और 2 करोड़ अफराद को बदतरीन गुर्बत में धकेल चुकी। इमरान मुआशी निज़ाम अपने दोस्तों को नफा पहुँचाने के लिए चला रही हैं। की तरक्की मसनूई और मांगे तांगे के कर्ज की वजह से थी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को संभाला तो मुल्क मौशी मुश्किल में था। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को सहारा दिया। नून लीग की हुकूमत में 9 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर रह गए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग हुकूमत में ग्रोथ, जाली अकाउंट और नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग में थी। बरामदात गुज़िश्ता दौर में बढ़ने के बजाय कम हो गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत पर गामज़न कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI हुकूमत के मौशी तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि हुकूमत मौशी तरक्की के झूठे दावे करके पाकिस्तान के अवाम के जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। एक जानिब मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा है तो दूसरी तरफ इमरान खान बुजुर्ग रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पर 10% टैक्स का मंसूबा मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसीज का हर फोरम पर मुकाबला करेगी। गैर मामूली मौशी तबाही फैलाने वाले इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुपिंग और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जहांगीर तरीन ने खुद कहा है कि वो PTI में है। PTI एक है, एक रहेगी। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरा किसी हाउसिंग सोसाइटी से न कोई ताल्लुक है, न मंसूबे के साथ कोई ज़मीन। रिंग रोड मंसूबे को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। मंसूबा इसी साल शुरू होना चाहिए। जहांगीर तरीन ग्रुप के वफद ने वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार कर दिया। हुकूमत यकसा तरक्की पर यकीन रखती है। नौवीन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का तकरीब से खिताब,
कहा आने वाला बजट अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बजट में अवामी फलाही मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कम आमदनी वाले मुलाजमीन की मुश्किलात जानते हैं। अल अजीज़िया रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरीम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें 25 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। मुल्तान में अताई के हाथों जान से जाने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। वालिद ने बच्चों की तबीयत खराब होने पर अताई से दवा ली। दवाई खाते ही तीनों बच्चों की हालत खराब हो गई। 11 साला दानिश, 8 साला सायरा जाँ बहक, तीसरा बेटा मोहम्मद मुनीब नश्तर अस्पताल ICU में दाखिल था, लेकिन वो भी 2 रोज जिंदगी मौत की कश्मकश में रहने के बाद दम तोड़ गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। क्लिनिक सील, अताई को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं खुशी है, सिंध हुकूमत भी वफाकी हुकूमत की तरह सहाफ़ियों के हुकूक का बिल्ला रही है। अंदरून सिंध सहाफ़ियों को खतरात का सामना है। उम्मीद है सूबाई हुकूमत के इक़दाम से खतरात में कमी आएगी। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन जारी। मौजू जलालपुरा के करीब महकमा कोऑपरेटिव की अरबों रुपए मालियत की 440 कनाल जमीन वागुजार करवा ली गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी में सरकारी सरपरस्ती में कब्जा माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कीमती सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से महफूज बनाएंगे। माफिया की सरकोबी से निपटने के लिए हर हद तक जाएंगे। के इलेक्ट्रिक की 220 kV हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई है। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बहाली का अमल शुरू हो चुका है और 1 घंटे तक यह अमल मुकम्मल होने का इम्कान है। अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कराची से ये अफसोसनाक खबर आई थी, बिजली की लाइन्स ट्रिप कर गई थी और इन लाइन्स के ट्रिप कर जाने के बाद शहर के मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बताना है कि बिजली की बहाली का काम इस वक्त शुरू कर दिया गया है और एस्टिमेटेड टाइम ये दिया गया है कि तकरीबन 1 और घंटा लगेगा जब बिजली की बहाली मुकम्मल हो जाएगी। उबैद शाह हमारे साथ हैं। उबैद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की 220 kV हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई थी। इसकी वजह से मुंसलिक ग्रिड पर बिजली की फराहमी में असर आया। बहाली का अमल शुरू हो चुका है और 1 घंटे तक काम मुकम्मल कर ली जाएगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहने के सिस्टम में लोड मौजूद है जिसकी बिना पर बहाली का अमल फौरी तौर पर होने का इम्कान है। ताहम अभी तक बिजली शहर के किसी भी हिस्से में बहाल नहीं की गई है। गुलिस्तान जौहर की इतलात मिल रही थी कि वहाँ पे कुछ देर के लिए बिजली बहाल हुई, ताहम दोबारा वहाँ पर लोड शेडिंग हो गई है या बिजली मुनक़ता हो गई है। कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त इंजीनियर लोड मौजूद होने की वजह से काम में किसी दुश्वारी का सामना है जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम हैं, जिनमें सफूरा, गुलशन उमैद, गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक शामिल हैं। इसके साथ ही साथ बफर जोन, शादमान, सरसी टाउन, कलियाना टाउन, नागन चौरंगी, सरजानी, FB एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मंजूर कॉलोनी, PCHS सोसाइटी, लियाकताबाद, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। ग्रिड स्टेशन के तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 24 ग्रिड स्टेशन हाईलाइन ट्रिप कर जाने की वजह से 24 ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए थे। ताहम अब उन ग्रिड स्टेशन की तादाद 45 बताई जा रही है कि 45 ग्रिड स्टेशन इस वक्त ट्रिप कर चुके हैं। हाई टेंशन जो वायर है, जो 220 kV हाई टेंशन लाइन थी, उसमें लोड मौजूद है, उसमें जिसकी वजह से इम्कान है कि ये 5 घंटों के अंदर अंदर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। काम के इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने ये भी कहा है कि 1 घंटे से 5 घंटे तक का दौरान लगेगा। मरहलावार बिजली को बहाल किया जाएगा। फौरी तौर पर बहाल करने की सूरत में सिस्टम दोबारा ट्रिप हो सकता है। ठीक है, उबैद शाह हमें कराची से अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि कराची की सूरत हाल कुछ ऐसी कि मुख्तलिफ इलाके हैं जो इस वक्त जहाँ बिजली मौजूद नहीं है, सख्त गर्मी है और फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग, अंचोली, समनाबाद
वाटर पंप ताहिर बिला कैफे प्याला के इलाकों में बिजली गायब है। दीगर इलाके भी हैं जहां बिजली नहीं है। उबैद बताइएगा, बार बार ऐसा देखा जाता है, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो जाए, निज़ाम सस्टेन नहीं कर पाता है। इस बारे में कुछ के इलेक्ट्रिक ने कहा है? जी, इस हवाले से तो के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने भी जो हालिया जो हाई टेंशन लाइन में जो मसला है, लाइन जो ट्रिप कर गई, इस हवाले से उनका कहना था जो शदीद गर्मी पड़ रही, इस हवाले से अगर हम हीट वेव की बात करें, जो हीट स्ट्रोक चला था, उन तमाम सूरताई अगर हम बात करें तो के इलेक्ट्रिक को कई बार इस हवाले से तनकीद निशाना भी बनाया जा चुका है। अदालती अहकाम भी हैं कि कॉपर वायर की जगह पे उन्होंने एल्युमिनियम वायर का जब से इस्तेमाल शुरू किया है तो मौसमियाती तब्दीली, वो नमी की सूरत में हो या शदीद गर्मी की सूरत में हो, तो ऐसी सूरत में शहरियों को इजाफी लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि एल्युमिनियम वायर जल्दी हीट अप हो जाती है और जिसकी वजह से बिजली की फराहमी में उनको मसला होता है। और बिजली मुसलसल फराहम करने के चक्कर में जो EMTs होती हैं वो भी ब्लास्ट हो जाती हैं। ताहम इस वक्त अभी का जो मामला है वो के इलेक्ट्रिक के हाई टेंशन वायर का है। बिन कासिम ग्रेड स्टेशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर और एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों को बिजली फराहम करता है, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। उसकी बहाली का काम जारी है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का ये कहना था कि फौरी तौर पर इंजीनियर्स और माहिरीन की टीम को भेज दिया गया था ताकि बिजली की बहाली का सिलसिला शुरू कर सकें, और उन्होंने 1 घंटे का टाइम भी दिया था कि 1 घंटे के अंदर मरहलावार बिजली शहर के अंदर फराहम कर दी जाएगी। ताहम अभी तक बिजली की फराहमी शुरू नहीं हो सकी है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का ये भी कहना है कि इसमें कुछ वक्त भी लग सकता है, क्योंकि वायर में लोड मौजूद है और लोड की सूरत में जब बिजली बहाल की जाती है तो ऐसे में दोबारा ग्रिड स्टेशन के ट्रिप होने का अंदेशा होता है। यही वजह है कि इंजीनियर जो है वो अपने तमाम फनी मामला को सामने रखते हुए ही बिजली को बहाल करेंगे। जी, उबैद शाह हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। फवाद चौधरी सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए हैं, जबकि सईद अकबर नवानी, नज़ीर चौहान, उमर आफ्ताब, आसिफ मजीद भी ज़ोहराने में शरीक हैं। फवाद चौधरी तरीन ग्रुप को वजीर आजम के पैगाम से आगाह करेंगे। अपडेट से आगाह करें सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ आमिर कियानी और ओन चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी पहुंचे हैं ज़ोहराने में शिरकत के लिए। सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियार का वफाकी वजीर फवाद चौधरी के एजाज़ में ये ज़ोहराना है, जिसके लिए फवाद चौधरी पहुंच चुके हैं, जबकि उनके हमरा आमिर कियानी और ओन चौधरी भी मौजूद हैं। सईद अकबर नवानी, नज़ीर चौहान, उमर आफ्ताब और आसिफ मजीद भी इस ज़ोहराने का हिस्सा हैं। आपको बताया गया है कि आज फवाद चौधरी तरीन ग्रुप को वज़ीर आज़म के पैगाम से आगाह करेंगे। अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज ज़ोहराना दिया गया है फवाद चौधरी के एहसास में सूबाई वज़ीर नोमान लंगड़ियाल की जानिब से। और बात करते हैं कोरोना की लहर की। कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार है। जानलेवा वायरस पाकिस्तान में मजीद 88 जाने ले गया। मजीद 4000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 62,238 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4007 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 8,97,000 से जायद, जबकि अमवात की तादाद 20,177 हो गई। एक रोज़ में मजीद 3,712 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी, जिसके बाद सेहतयाब अफराद की तादाद 8,13,855 हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार है। जानलेवा वायरस पाकिस्तान में मजीद 88 जाने ले गया। मजीद 4000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 62,238 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4007 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 8,97,000 से जायद, जबकि अमवात की तादाद 20,177 हो गई है। और NCOC का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नाम मरासला। NCOC की शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे न खोलने की हिदायत। कोरोना के शदीद मुतासरा अजला में 24 मई से तालीमी इदारे न खोले जाएं। गजाला नौरीन ने ज्वाइन किया। जी गजाला। जी बिल्कुल, NCOC ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नाम एक मरासला जारी किया है, जिसमें शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे न खोलने की हिदायत की गई है। NCOC की जानिब से जारी इस मरासले में कहा गया है कि कोरोना के शदीद मुतासरा अजला में 24 मई से तालीमी इदारे न खोले जाएं। सूबे मुतलका हुकाम को
تعلیمی اداروں سے متعلق احکامات جاری کریں۔ کورونا کے کم متاثرہ اضلاع میں تعلیمی ادارے 24 مئی سے کھلیں گے۔ تعلیمی ادارے 5% مثبت کیسز سے کم اضلاع میں کھولے جائیں گے۔ مراسلے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق فیصلہ 19 اور 21 مئی کے اجلاسوں میں ہوا۔ کورونا سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں تعلیمی ادارے 6 جون تک بند رہیں گے۔ مراسلے میں یہ کہا ہے کہ 7 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے جائزہ اجلاس 3 جون کو ہوگا، جس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم شدید متاثرہ اضلاع کو ابھی تعلیمی ادارے نہ کھولنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے NCOC کی جانب سے۔ جی اپڈیٹ کیا غزالہ نورین نے۔ اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ صحت نے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کو رجسٹر کروانے کی ہدایت جاری کر دی۔ مزید جانیں گے نمائندہ اب تک جان افضل سے۔ جی جان افضل۔ جی بالکل، ملک بھر کے دوسرے حصوں کی طرح پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی آج سے 30 سال تک کی عمر کے افراد کی ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے۔ شہر کے سب سے بڑے لیڈنگ اسپتال میں متعلقہ عمر کے افراد کی ویکسینیشن ابھی جاری ہے۔ محکمہ صحت نے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کو ہدایت کی ہے کہ وہ خود کو رجسٹر کروا لیں۔ دوسری جانب آج ملک صاحب شہید پولیس لائن میں بھی ابتدائی مرحلے میں 30 سال سے زائد عمر کے پولیس اہلکاروں کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ پولیس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور پولیس میں اس وقت 6000 سے زائد پولیس افسران جوانوں کی عمریں جو ہیں وہ 30 سال سے زائد ہیں۔ CCPO پشاور عباس احسن نے بتایا ہے کہ پشاور پولیس فرنٹ لائن پر کردار ادا کر رہی ہے اور اب تک پشاور پولیس کے 6 اہلکار جو ہیں تو وہ کورونا سے شہید ہو چکے ہیں۔ ویکسینیشن کا یہ عمل جو ہے پشاور کے لیڈنگ اسپتال سمیت تینوں بڑے اسپتالوں اور پولیس اہلکاروں کے لیے پولیس لائن میں آئندہ چند روز تک بھی جاری رہے گی۔ جی اپڈیٹ کیا جان افضل نے۔ وزیر فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو سارے MPA صاحبان ہیں، 7 MPA صاحبان اور باقی جو سارا کچھ دنوں سے میڈیا میں جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے، ہم سارے ایک خاندان ہیں اور خاندان کے اندر کئی دفعہ ایسی ہو سکتا ہے کہ کوارڈینیشن کا فقدان ہو۔ یہاں پر بھی ایک سیاسی اور انتظامی جو ہمارے رابطہ کار ہے یا کوارڈینیشن ہے اس میں امپرومنٹ لانے کی ضرورت تھی۔ پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے سیکرٹری جنرل عامر کیانی صاحب کو اور مجھے حکم کیا اور ان کے حکم کے اوپر ہی ہم جو ہے وہ آج یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے جو تمام نقطۂ نظر ہے وہ بڑی تفصیل سے سنا ہے۔ اور یہ جو سارے لوگ ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے جو یہاں پہ ہیں، نعمان صاحب بشمول، میرا تو ذاتی طور پہ ان سے کوئی یہ دوسری نسل کا تعلق ہے اور میرا بڑا احترام ہے، ساری میرا بڑا پرانا اور بھائیوں کی طرح تعلق ہے۔ ان کے جو نقطہ نظر ہے اس میں بھی بڑا وزن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو سید اکبر نوانی صاحب جیسے جو تجربہ کار سیاستدان ہیں، 1985 سے وہ اسمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کتنا ایک پولیٹیکل تجربہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہماری پارٹی کو استفادہ کرنا چاہیے، ان کے تجربے سے، ان کی جو باتیں ہیں اس سے۔ اور جس طرح بھی نوان لنگریال صاحب نے، سید اکبر نوانی صاحب نے اور باقی جو دوست ہیں سارے، نذیر چوہان صاحب اور چیمہ صاحب اور خرم اور باقی سارے ہمارے جو دوست ہیں، جس طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کا تعلق ہے اس کے اوپر ان کو فخر ہے اور یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں۔ باقی کبھی کسی مسئلے کے اوپر، چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو بھی جاتی ہے، اس میں رکھنا بھی آ جاتا ہے، اس میں تکلف بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑے جو معاملات ہیں اس کے اوپر یہ تمام لوگ بالکل واضح ہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور تحریک انصاف ہماری جماعت ہے اور اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں۔ تیسری بات، جہانگیر ترین صاحب کے جو معاملات ہیں جس کے اوپر پہلے بھی ہم نے بڑی واضح موقف رکھا ہے، تحریک انصاف کے اندر میں پوری طرح مجھے یہ بھی یقین ہے، نہ تو جہانگیر ترین صاحب کو یہ توقع ہے کہ عمران خان ان کے لیے کوئی انلیگل سفارش کریں گے، نہ ہی عمران خان کا یہ مزاج ہے۔ میرٹ کے اوپر علی ظفر صاحب کی جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے
اس کی رپورٹ جو ہے وہ آئے گی، اس کا انتظار ہمیں بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اس گروپ کو بھی ہے، اور ہمیں بھی اس کی رپورٹ کے اوپر بھی اعتبار ہے اور ان کو بھی اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اعتبار ہے، اور وہ رپورٹ ہماری ایک انٹرنل پارٹی کی ایک جو لائن ہے اس کو طے کرے گی۔ جہاں تک ان کے کورٹ کیسز کا یا معاملات کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک قانونی معاملات ہیں، اور نہ یہ وہ کہیں گے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، ایکسٹرا آرڈنری کسی کو کوئی ریلیف دی جائے، نہ وہ ترین صاحب اس کو مانگیں گے اور نہ ہی اس کے اوپر عمران خان صاحب کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ وہ ان کو جو ہے کچھ کریں گے۔ ہم سب نے ایک فیملی کی طرح، ایک اکٹھے پارٹی کی طرح، جس طرح سے ہم ایک ہوتی ہے روایت اسی طرح ہی چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی گروپنگ کا معاملہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آپس میں خلافات کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گفتگو ہے وہ ہم اس کو بیٹھ کر کے جو مسائل ہیں ذاتی یا اجتماعی ان کو ہم حل کریں گے، اور عمران خان کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اب وزیر اعظم صاحب نے جو یہ ٹاسک دیا ہے، عامر کیانی صاحب کو دیا ہے اور سیف نیازی صاحب کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم ایک طریقے سے ایک پوری